गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक फिजिक्स में है सेमीकंडक्टर डिवाइस से पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि डायोड क्या होता है ना। पीएन संधि डायोड के बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे। तो पीएन संधि डायोड 12th क्लास 14 चैप्टर फिजिक्स में है सेमीकंडक्टर डिवाइस से। तो पीएन संधि डायोड क्या होता है, उसकी बायसिंग कैसे होती है, अग्रमनित पश्चमनित, किस में करंट फ्लो होता है, किस में नहीं होता है, ये सब कुछ जानेंगे। ठीक है। और इससे जो इस चैप्टर से एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे दृष्टकारी है, वो एग्जाम में कन्फर्म है कि आता ही आता रहता है। तो इसको समझने के बाद उसको भी आपको बताया जाएगा। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो वाला टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, जो कि दृष्टकारी वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको जानने के लिए आपको पीएन जंक्शन डायोड समझना पड़ेगा। ठीक है ना। पीएन जंक्शन डायोड के लिए पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, ये सब हमने पीछे लिख कर बताया हुआ है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो पीएन संधि डायोड है। पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है ना। पीएन जंक्शन डायोड ये क्या होता है, देखिए। एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक, एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक। जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ा जाता है, डोपिंग कराया जाता है, तो उससे जो डिवाइस बनती है उसको बोला जाता है पीएन जंक्शन डायोड। पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ने से या डोपिंग कराने से जो डिवाइस, जो युक्ति बनती है, उसको कहते हैं पीएन संधि डायोड। एक होगा पी प्रकार का अर्धचालक, एक होगा एन प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ना यहाँ डोपिंग होता है। जोड़ने का मतलब ये नहीं कि धन चिन्ह से जोड़ना या कि फेविक्विक से जोड़ना। ठीक है ना। डोपिंग होता है। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि, अब हम उस विशेष विधि पर बहुत नहीं जा रहे हैं, है ना। हमको यहाँ ये बता देना है कि पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग फॉरवर्ड रिवर्स। ठीक है ना। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष भी डोपिंग के द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो जो युक्ति बनती है उस युक्ति का नाम होता है पीएन जंक्शन डायोड। जहां दोनों अर्धचालक एक दूसरे से जुड़ते हैं उसका नाम होता है पीएन संधि। जो युक्ति बनती है वो है पीएन संधि डायोड। जहां दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं उसका नाम होता है पीएन जंक्शन, है ना, वो पीएन संधि। और संधि के दोनों तरफ से एक पतली सी परत बनी होती है, उस परत का नाम होता है अवक्षय परत। उस परत का नाम क्या होता है, अवक्षय परत। और उसकी चौड़ाई जो होती है वो 10⁻⁶ मीटर होती है। हम ये बोल रहे हैं, देखना, जैसे ये कह दिया हमने, समझना। एक ये हो गया पी और ये हो गया एन। इसमें हैं, डायग्राम बना ले फिर सब समझाए दे रहे हैं। इसमें होता क्या है, जितने होल होंगे उतने एक्सेप्टर आयन होंगे। ये एक्सेप्टर आयन है, ये एक्सेप्टर आयन है। ठीक है। और ये दाता आयन, क्या है ये, दाता आयन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो जितने दाता आयन होंगे। यहाँ जो परत बनती है, ये इस परत में इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे को उदासीन कर दिए हैं, दाता आयन बचे हैं। ये ग्राही आयन है। ठीक है। ये आपको बता दें, इसमें से ये जो है वो क्या है, होल।
ये क्या है होल, और ये क्या है ग्राही आयन, ग्राही आयन। इसमें ये क्या है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है दाता आयन, दाता आयन। यहाँ पर इसको हम बोल रहे हैं पीएन संधि, और इतने को यहाँ से यहाँ तक, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक इतने को बोल रहे हैं अवक्षय पर्त। क्या बोल रहे हैं अवक्षय पर्त, ठीक है। और ये प्राचीर विभव है, ये क्या है प्राचीर विभव, ठीक है ना। और ये पूरी युक्ति जो बनी है उसका नाम है पीएन संधि डायोड। ध्यान देना, ये वाली लाइन जो है वो पीएन संधि है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है वो क्या है अवक्षय पर्त है, और ये पूरा का पूरा क्या है पीएन संधि डायोड है। इसमें एन में क्या है इलेक्ट्रॉन और दाता आयन, दाता आयन, ये होल है और ये ग्राही आयन, ठीक है ना। अवक्षय पर्त में, अवक्षय पर्त इसकी जो मोटाई होती है, अवक्षय पर्त की मोटाई 10⁻⁻⁶ मीटर होती है अवक्षय पर्त की। इस अवक्षय पर्त में, अवक्षय पर्त में केवल ग्राही और दाता आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये सब लाइन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्या कहा हमने, फिर से सुनना। जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि डोपिंग के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो जो बनने वाली युक्ति होती है उसको क्या कहा जाता है पीएन संधि डायोड। जहाँ दोनों अर्धचालक एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसको पीएन संधि कहते हैं। संधि के दोनों ओर एक पतली परत बन जाती है जिसको अवक्षय परत कहते हैं। क्या होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होल जो पास पास होते हैं एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ तक क्या थे होल, तो ये इलेक्ट्रॉन होल ये होल इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन, जैसे ये होल रहा होगा ये क्या रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो ये होल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उदासीन कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को उदासीन कर दिए, ये इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को उदासीन कर दिए। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, दाता और ग्राही आयन बचे, ठीक है ना, दाता और ग्राही आयन। अब आप कहोगे कि जब ये एक दूसरे को उदासीन कर दिए तो ये क्यों नहीं कर रहे, तो ये ज़्यादा दूर पर है, तो ज़्यादा दूर पर है तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो पास वाले थे एक दूसरे को क्या कर दिए, उदासीन कर दिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ दोनों साइड से क्या बनी, एक परत बन गई और उस परत में सिर्फ क्या है, दाता और ग्राही आयन। परीक्षा में पूछ दिया जाता है, इससे 3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पहला, अवक्षय परत की मोटाई तो 10⁻⁶ मीटर। अवक्षय परत में क्या उपस्थित होते हैं, तो दाता और ग्राही आयन उपस्थित होते हैं। अब क्या उपस्थित नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और होल, मतलब आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं वो अवक्षय परत में नहीं होते हैं, केवल दाता और ग्राही आयन होते हैं। इसका संकेत कैसे बनता है, देखिए इसका सिंबल डायग्राम, ये इधर P माना जाएगा, इधर N माना जाएगा। पीएन संधि डायोड का ये क्या है, संकेत है, ठीक है ना।
पी एन सनी डायोड का क्या है ये संकेत। ठीक, अब प्राचीर विभव, इस प्राचीर विभव का जो मान होता है जर्मेनियम के लिए ये होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए यही होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है ना। ये प्राचीर विभव का मान जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है ना। तो ये अब एक बार फिर से सुनना, अब इसको हम लिखेंगे नहीं बहुत, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हमने क्या कहा, जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को एक विशेष विधि डोपिंग के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो बनने वाली युक्ति को पी एन संधि डायोड कहते हैं। जहाँ पर दोनों अर्धचालक एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसको पी एन संधि कहा जाता है। संधि के दोनों ओर एक पतली सी परत बनी होती है जिसको अवक्षय परत कहा जाता है और उसकी मोटाई 10⁻⁻6 मीटर होती है। इसी को मिलीमीटर में लिखें तो -3 हो जाएगा, माइक्रोमीटर में लिखेंगे तो 1 माइक्रोमीटर हो जाएगा, है ना। अवक्षय परत में केवल क्या होती है, ग्राही और दाता आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते हैं। अब यहाँ पर ये धन है, यहाँ पर क्या है, ऋण है। धन और ऋण के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, धन और ऋण के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और उस विद्युत क्षेत्र के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसका नाम है प्राचीर विभव। अब प्राचीर विभव का मान जर्मेनियम के लिए 0.3 है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम, मान लो पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक जर्मेनियम से बना है तो उससे बने पी एन संधि डायोड के लिए ये होगा। और यदि पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक सिलिकॉन से बना है तो उससे बने पी एन संधि डायोड के लिए प्राचीर विभव का मान ये होगा। अब प्राचीर विभव को प्रदर्शित करते हैं किससे, VB से। किससे, VB से। तो ये प्राचीर विभव का मान है। अवक्षय परत की चौड़ाई इतनी है, चौड़ाई या मोटाई जो भी कहो, इसको मोटाई भी बोल सकते हो या कि फिर अवक्षय परत की चौड़ाई भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए प्राचीर विभव का मान इतना हो गया। अब प्राचीर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, प्राचीर विद्युत क्षेत्र, प्राचीर विद्युत क्षेत्र तो E बराबर होता है V/L। प्राचीर विद्युत क्षेत्र E बराबर V/L होता है तो E बराबर VB/ अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई लिख देंगे। ठीक है ना। प्राचीर विद्युत क्षेत्र E बराबर V/L तो V के जगह पर VB, L की जगह चौड़ाई लिख दिए। अब तो ये 0.3/10 10⁻⁻6 तो ये 3 × 10⁵ वोल्ट मीटर इनवर्स, ये किसके लिए, GE के लिए। और यही यदि हम 7 × 10⁵ लिखें वोल्ट मीटर इनवर्स तो ये किसके लिए होगा, सिलिकॉन के लिए। याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, जर्मेनियम के लिए प्राचीर विभव का मान इतना, सिलिकॉन के लिए प्राचीर विभव का मान इतना, अवक्षय परत की चौड़ाई यही होती है। और प्राचीर विद्युत क्षेत्र जर्मेनियम के लिए तो इतना लिखना पड़ेगा और सिलिकॉन के लिए इतना। सिलिकॉन के लिए तो ये मान रख दिए हैं, ये ना कहना सब 3 से 7 अचानक कैसे हो गए, यहाँ लिखा है सिलिकॉन के लिए यानी वो वाला मान। ठीक है ना, सिलिकॉन वाला ले लिया है तो ये आएगा। ठीक है ना। तो ये रहा पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड की बायसिंग क्या होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे ये पी एन संधि डायोड हमने बताया, ये पी एन संधि डायोड, ठीक। इसमें 2 टर्मिनल, इसके बीच में हम एक बैटरी जोड़ते हैं। एक बैटरी जब जोड़ेंगे तो बैटरी जोड़ने के 2 तरीके होंगे। ये बैटरी हमने जोड़ा, ये बैटरी जोड़ा तो ये प्लस जो है इसके P से जुड़ गया और माइनस जो है वो N से। एक तरीका तो ये हुआ।
और दूसरा तरीका ये है कि ये इसको हम माइनस से जोड़ दें, इसको प्लस से जोड़ दें, ठीक है ना। ये p है, इधर n है। अब देखो यदि p प्लस से जुड़ा है और n माइनस से जुड़ा है तो इसको बोला जाता है अग्र अभिनत। क्या बोलते हैं? अग्र अभिनति। इसी को बोलते हैं उत्क्रम अभिनत, ठीक है। और ऐसा होने पर ये क्या बोला जाता है? पश्च अभिनत, पश्च अभिनति। लेकिन एक बात और समझिए, जब p प्लस से n माइनस से तो अग्र अभिनीत, और ये p माइनस से n प्लस से तो पश्च अभिनीत। यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब इससे है p अधिक कम विभव से भी, है ना, p उच्च विभव, यहाँ पर यानी p उच्च विभव और n निम्न विभव। अग्र अभिनीत के लिए p प्लस से और n माइनस से, चाहे p उच्च विभव या निम्न विभव कह दो, इसमें p निम्न विभव और n जो है वो उच्च विभव, ठीक है। यदि p का विभव ज़्यादा है, n का विभव कम है तो अग्र अभिनीत होगा, और यदि p का विभव कम है, n का विभव ज़्यादा है तो ये क्या होगा? पश्च अभिनीत होगा। बात को समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पीएन जंक्शन डायोड है, अब यहाँ पर ये +5 है, ये क्या है? मान लो यहाँ पर +3 है, ठीक है। यहाँ +5 है, ये +3 है, इधर p है, इधर क्या है? n। अब आप जानते हो कि p प्लस होता है, n माइनस तो अग्र अभिनीत होता है, तो यहाँ कहोगे कि p भी प्लस है, n भी प्लस है, तो कौन सा अभिनीत हुआ? तो अब ये देखो कि p उच्च विभव है, p का विभव 5 है और यह निम्न विभव, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? अग्र अभिनत, ठीक है ना। ये ना कहो कि ये p दोनों तो प्लस से जुड़े हैं, दोनों प्लस से जुड़े हैं पर p का विभव ज़्यादा है, n का विभव कम है, तो p का विभव ज़्यादा, n का विभव कम होना अग्र अभिनत कहलाता है, या p प्लस से या माइनस से तो अग्र अभिनत। ऐसे ही यदि ये मान लीजिए p का कम हो गया, n का अधिक हो गया, तो क्या हो जाएगा? पश्च अभिनत, ठीक है ना। मान लो ऐसा बना हुआ है, ये +3 है, ये +5 है, ठीक है ना, तो ये फिर क्या होगा? पश्च अभिनत, ठीक। अधिक कम से मतलब रखना है, केवल धन ऋण भर से नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये डायोड बना दिया हमने, ये, और यहाँ -3 है और यहाँ पर -5 वोल्ट है, ठीक है ना, वोल्ट, ये भी वोल्ट। देखो बात को समझिए अच्छे से, ये -3 है, ये -5 है, ये +3 है, इधर p है, इधर क्या है? n। अब बताओ ये ऋण 3 है और ये ऋण 5 है, कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, क्या है? ये ज़्यादा है, ये अग्र अभिनत होगा। क्या होगा? अग्र अभिनत। कहेंगे ज़्यादा तो ये न है, अरे ऋण 3 बड़ा होता है, ऋण 5 छोटा होता है, ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। तो ध्यान रखना, केवल इतने ना ध्यान रखना कि प्लस तो अग्र अभिनीत, p प्लस तो अग्र अभिनीत, p माइनस तो पश्च अभिनीत है, तो विकल्प में आ गया, ये वाला बोल दिया किस अभिनीत में है, और विकल्प में दे दिया अग्र अभिनीत, पश्च अभिनीत, कोई अभिनीत नहीं। तो बच्चे क्या करते हैं? सोचते हैं इसमें तो दोनों प्लस है, इसका अर्थ हुआ कि कोई अभिनीत नहीं, जबकि वास्तव में क्या है? इसका विभव ज़्यादा है, इसका कम है, तो अग्र अभिनीत न कहलाएगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, केवल इतना भरना पढ़े रहना कि p प्लस और n माइनस तो अग्र अभिनीत। आप ये भी जानो कि p उच्च विभव या निम्न विभव तो अग्र अभिनीत, और प्लस उच्च माना जाता है, माइनस निम्न माना जाता है। बात क्लियर हुई क्या? यदि p का विभव ज़्यादा है, n का विभव कम है तो अग्र अभिनीत, चाहे p धन है या ऋण तो अग्र अभिनीत, और यदि p का विभव कम है और n का विभव ज़्यादा है तो पश्च अभिनीत हो जाएगा, या कि फिर p माइनस n प्लस, ठीक है ना। तो ये मेन पॉइंट ये समझना है। और ये आप समझ लीजिए
जब ये अग्रवृत्त में होता है तो धारा प्रवाहित होती है। देखिए ये है, बता दें थोड़ा सा। इस वाले में धारा प्रवाहित होती है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। इसमें R जो है वो, इसमें R कम से कम होता है, इसमें R जो है वो अधिक होता है, ठीक है ना। इसमें प्राचीर विभव VB माइनस भी होता है, इसमें प्राचीर विभव VB प्लस भी होता है। इसमें अवक्षय पर्त की चौड़ाई जो होती है वो घटती है। किसमें? इस वाले में। इसके लिए सब बताया जा रहा है। और इसमें अवक्षय पर्त की चौड़ाई जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है ना। ध्यान रखना 4 पॉइंट है। इसमें धारा प्रवाहित होती, इसमें नहीं होती। R कम से कम होता है, इसमें R अधिक होता है। इसमें प्राचीर विभव VB माइनस भी होता है, इसमें VB प्लस भी होता है। इसमें अवक्षय पर्त की चौड़ाई घटती है, अग्रवृत्त में और पश्चवृत्त में बढ़ती है। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अवक्षय पर्त की चौड़ाई के बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। यदि आपसे ये पूछा गया कि पीएन सनी डायोड में अवक्षय पर्त की चौड़ाई, तो आप लिखोगे 10⁻⁻⁶ मीटर। अच्छे सुनना, पीएन सनी डायोड में अवक्षय पर्त की चौड़ाई या मोटाई तो 10⁻⁶ मीटर। और ये लिख दिया कि अग्रवृत्त में पीएन सनी डायोड के अवक्षय पर्त की चौड़ाई, तो उसमें आपको घटती है लिखना पड़ेगा। और पश्चवृत्त में अवक्षय पर्त की चौड़ाई तो क्या कहना पड़ेगा? बढ़ती है। और यदि अग्र पश्च नहीं कहा है तो 10⁻⁶ मीटर। बात समझ में आई क्या? हमने ये कहा यदि सिर्फ अवक्षय पर्त की चौड़ाई खाली स्थान तो 10⁻⁶ मीटर। और यदि अग्रवृत्त में अवक्षय पर्त की चौड़ाई तो घटती है और पश्चवृत्त में अवक्षय पर्त की चौड़ाई तो बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये रहा। अब आगे जो हम आप लोगों को आगे टॉपिक जो बताएंगे वो सीधे हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पहुंचेंगे। अगला जो वीडियो है, अगला टॉपिक जो है वो दृष्टकारी है, जो परीक्षा के लिए 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 नंबर के लिए अवश्य वो एग्जाम में आएगा। तो उसका जो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसका वीडियो कब आएगा। थैंक यू।